एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो हमें दिया है वृत्त की रेडियस है 100 सेंटीमीटर एंड चाप की लंबाई कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। हमें एंगल का माप निकालना है, वो भी डिग्री में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ऐसे ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। बस इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 22 मतलब कि 11 से 22 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 50 से हो जाएगा, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 11/50 रेडियन। तो अभी एंगल की वैल्यू किस में आ गई रेडियन में, हमें डिग्री में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो वैल्यू हमें रेडियन में दी है उसमें हम क्या करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो पुट कर दो 11 × 18/5 × 22/7। अब जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी संख्या हमेशा क्या ऊपर चली जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 × 18 × 7/5 × 22। अब देखिए 11 से ये 22 टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ये 18 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 63/5 डिग्री। 5 का भाग 63 में दो तो कितना आ जाएगा 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 इनवर्स। तो 12 डिग्री प्लस इसको हम 3/5 डिग्री, इसे हम इनवर्स में चेंज कर लेंगे। कैसे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/5 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा जी 12 डिग्री 36 इनवर्स। तो इस तरह हमें क्या जिधर इनवर्स लग जाएगा। तो इस तरह हमने क्या एंगल का माप डिग्री में चेंज कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि रेडियस व्यास की आधी होती है, तो व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और जो जीवा की लंबाई दी है वो भी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। हमें जो जीवा दी है उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा एक वृत्त बन गया, ठीक है। इसका मान लो ये सेंटर है, ठीक है। और एक जीवा दी है ए बी। मान लिया हमने ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं रेडियस। जी आर हो गई। इसकी भी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। देखिए दोनों रेडियस से मतलब रेडियस तो बराबर होती है 20 सेंटीमीटर और जीवा भी हमें क्या 20 सेंटीमीटर दी है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर एक क्या समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा, जिसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ए बी 60 डिग्री होगा, ए बी 60 डिग्री और ए बी क्या 60 डिग्री होगा। अब
हमें क्या इसी जो जीवा है इसके क्या संगत एक छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी। अगर हम रेडियस को थोड़ा ऐसे बना दें, इसे बढ़ा दिया हमने, तो देखिए आपको एक चाप दिख रहा होगा, ये जीवा है, जीवा की संगत एक छोटा चाप। तो क्या इस चाप की हमें लेंथ ज्ञात करनी है, तो हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता, एल अपॉन आर। लेकिन जब भी हम एंगल की वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज करते हैं तो हमें क्या वैल्यू के थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए। तो अभी क्या डिग्री में दी है, तो हम ये वैल्यू क्या रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। 60 से 130 टर्म कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो एंगल की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 3। और एल हमें ज्ञात करनी है। एल क्या है, एल चाप की लंबाई, जो ये हमें चाप दिया है इसकी लेंथ कितनी है एल, तो एल हमें ज्ञात करनी है। और रेडियस कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 इस साइड पहुंच जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या चाप की लंबाई आ गई 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप, क्या है, जो दो वृत्त है उनके चाप की लंबाई समान है, समान लंबाई के चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री व 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल सवाल है कि एंगल दिए हैं, दोनों वृत्तों के एंगल कितना, मान ले रहे हैं θ1 दिया है 60 डिग्री एंड θ2 कितना दिया है 75 डिग्री, और इनकी क्या त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। मान लो त्रिज्या क्या है r1, अरे यार त्रिज्या क्या है r1, r2। और पहले तो हम समय पहले वृत्त बना के देखते हैं दोनों। ये पहला वृत्त बन गया, ये दूसरा वृत्त बन गया। तो मान लो ये रेडियस दी है इनकी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, इसे थोड़ा और बढ़ा लो तो आपको चाप दिखा रहा होगा, ये है वृत्त का चाप। इसे भी ऐसे ही बना लो, ये क्या है रेडियस है, ये क्या है r1, ये r2, और एंगल दिया है 75 डिग्री। तो ये वृत्त का जो चाप दिखा रहा है, ये दो वृत्त के दोनों चाप क्या समान है, इसे L मान लो, तो ये भी क्या L लेंथ का होगा। अब हमें क्या करना, इन जो रेडियस दिए हैं इनका क्या रेशियो ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या थीटा बराबर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ थीटा की वैल्यू दी है वो क्या डिग्री में दी है। तो जब हम इस वाले थीटा बराबर L अपॉन आर, इस वाले फॉर्मूले में जो थीटा की वैल्यू यूज करते हैं वो क्या रेडियन में होनी चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिग्री है वो क्या रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ करते हैं, θ1 कितना दिया है 60 डिग्री, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। इसी तरह θ2 को भी चेंज कर लो, कितना दिया है 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180, तो ए भी कितना आ जाएगा, ए अपना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। अब देखिए सबसे पहले क्या θ1, तो कितना हो जाएगा θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L अपॉन r1। L तो दोनों के लिए सेम है, इधर θ1 की वैल्यू क्या रखेंगे पाई अपॉन 3, और L r1। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो आर इस साइड पहुंच जाएगा, पाई की यहाँ पे R1 और पाई आर की यहाँ पे आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई एल में हो जाएगा, तो ये क्या 3L हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3L अपॉन पाई। इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, θ2 की वैल्यू मतलब कि फॉर्मूला लगा दो, θ2 बराबर L अपॉन R2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल आएगी। θ2 कितना दिया अपना 7 पाई अपॉन 12 रेडियन, सॉरी 5 पाई अपॉन 12 रेडियन LR2। यहाँ भी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R क्या है R2 5 पाई अपन 2 की यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखिए R 5 पाई की जगह पे पहुँच गया R2, और 12 का L में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12L हो जाएगा, और 5 पाई R की यहाँ पे आ जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लो। तो R1 की वैल्यू इतनी आ गई, R2 की वैल्यू निकाल ली इसे, और इसको क्या इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। हमें इनका रेशियो क्या करना, तो सिंपल है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो। तो क्या R1 का भाग R2 में देंगे, और ये 3L अपॉन पाई है, इसमें 12L अपॉन 5 पाई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने LHS का भाग LHS में दिया और RHS का भाग RHS में। देखिए पहली संख्या का मल्टीप्लाई हमेशा चौथी संख्या में होता है, और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई हमेशा तीसरी संख्या में होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3L इंटू 5 पाई अपॉन पाई इंटू 12L। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, और 3 से जो 12 है 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, कितना बचेगा यहाँ 5 अपॉन 4। तो यहाँ हम लिख सकते दोनों अनुपात में है R1 बटे R2, तो इसे हम लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 इक्वल हो जाएगा 5 अनुपात रेशियो या अनुपात 4। तो इस प्रकार हम क्या दो वृत्त दिए थे उनकी त्रिज्या का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए अब आपको थोड़ा सही से दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलक का एक सिरा दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनाता है या बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित दी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा, तो देखिए हमारा एक दोलक बना हुआ है, बोला था कि दोलक जो एक दोलक की क्या लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो चाप बनाता है उसकी लंबाई क्या निम्नलिखित दी है। तो पहली तो कितनी 10 सेंटीमीटर दी थी चाप की लंबाई, और जो हमारा जो दोलक है दोलक की लेंथ क्या है 75 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या रेडियस हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर हम इसे सेंटर मानकर इस दोलक को पूरा घुमा दें, तो ये क्या एक सर्कल का निर्माण करेगा, वृत्त का निर्माण करेगा। तो क्या जो दोलक की लेंथ है वो क्या उसकी रेडियस होगी वृत्त की। तो हम कह सकते हैं रेडियस कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें एंगल की वैल्यू निकालनी, वो भी रेडियन में। तो सिंपल है, हम जी वाला थीटा बराबर थीटा इक्वल टू L अपॉन R ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इस फॉर्मूले के द्वारा जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो क्या रेडियन में ही निकलती है। तो बस L और R की वैल्यू पुट कर दो। L कितना है 10 सेंटीमीटर और R कितना है 75 सेंटीमीटर। तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना तो 2 टाइम्स 10 डिवाइड हो जाएगा, और ये 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 2/15 रेडियन। इसी तरह हम क्या जो 75 सेंटीमीटर दी है चाप की लंबाई, तो उससे हम एंगल निकाल सकते। कितना L दिया है 15 सेंटीमीटर, और R कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला लगाओ थीटा इक्वल टू L अपॉन R, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। L 15 सेंटीमीटर और R है 75 सेंटीमीटर। 15 से 75 कितना 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा,
तो 1/5 रेडियन। इसी तरह आप ए भी वैल्यू निकाल सकते, कितना दिए 21 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू क्या होता, L/R। एल दे दिया है 21 सेंटीमीटर। जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक चाप बनाएगा तो कितना 21 सेंटीमीटर का, और R 75। इन्हें हम 3 से डिवाइड कर सकते, 7 21 और 25 75, तो 7/25 रेडियन। तो इस तरह एंगल की वैल्यू निकाल